मैंने हाल ही में बहुत सस्ती कीमत में एक बेहतरीन प्रेशर वॉशर अमेजन से परचेज़ किया है। ये दूसरे प्रेशर वॉशर से बिल्कुल अलग है। इसमें जो फोम स्प्रे बोतल है उसमें भी अलग तरह के फीचर्स दिए गए हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें काफ़ी पावरफुल प्रेशर जो है वो हमें मिलता है। यहाँ पर पैकेज हमें कुछ इस तरह से रिसीव हुआ था। सबसे पहले हम पैकेज की अनबॉक्सिंग करते हैं, जिससे आप ये जान पाएंगे कि पैकेज में आपको क्या क्या मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपको यूज़र मैनुअल मिलता है। इसमें इस प्रेशर वॉशर को कैसे यूज़ करना है ये सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इसके बाद आप पैकेज में देखेंगे 3 मीटर इनलेट पाइप हमें मिला है, जिसमें इनलेट कनेक्टर और बकेट फिल्टर लगा हुआ है। इसके बाद पैकेज में हमें ये एक स्प्रे गन मिलती है, जिसमें एडजस्टेबल जेट नोजल लगी हुई है। ये जो स्प्रे गन है इसमें लॉकिंग का भी फीचर है, वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये हाई प्रेशर हॉस पाइप है, ये मशीन में कनेक्ट होगा कनेक्टर। और ये जो है ये क्विक रिलीज कनेक्टर है, जो कि 360 रोटेट हो सकता है, जिससे गन को यूज़ करने में आसानी रहेगी। ये फोम स्प्रे बोतल है जो कि बिल्कुल अलग तरह की है। इसमें अलग तरह के फीचर्स हैं। क्विक रिलीज टाइप फोम स्प्रे बोतल है ये। यहाँ पर आप देखेंगे पैकेज में आपको इस तरह का एक्सटेंशन रॉड मिलता है, जो कि प्लास्टिक की है, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर पैकेज में आप देखेंगे इस तरह का आपको टैब कनेक्टर मिलता है, जो कि हर तरह की टैब में आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पैकेज में आप देखेंगे इस तरह का आपको इनलेट फिल्टर मिलता है। इस तरह से प्रेशर वॉशर के साथ में जो सारी ज़रूरी एसी सीरीज है वो हमें पैकेज में ही मिल जाती है। फाइनली ये हमारा हाई प्रेशर वॉशर है, जो कि दो अलग अलग वेरिएंट में आता है। ये येलो कलर में है, दूसरा ग्रीन कलर में आता है। यहाँ पर हैंडल में आपको कोस्टार की ब्रांडिंग मिल जाती है। इसकी जो मेन लीड है वो 1.5 मीटर लंबी है। यहाँ पर इस प्रेशर वॉशर को आप इस तरह से भी रख सकते हैं वर्टिकल पोजीशन में। इस प्रेशर वॉशर को ऑन ऑफ करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पर स्विच दिया गया है, ये ऑन पोजीशन में है, और इस तरह से आप ऑफ या ऑन पोजीशन में स्विच को कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको चारों तरफ से इस प्रेशर वॉशर को दिखा देता हूँ। फ्रंट में आप देखेंगे ईयर वेंट आपको मिलेंगे, इसी तरह से बैक साइड में भी ईयर वेंट है। यहीं पर ये जो स्टैंड है इसी में आप मेन लीड को भी लपेट सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कोस्टार की ब्रांडिंग है, मॉडल नंबर PW01 है। ये एसी वोल्टेज पे ऑपरेट होता है। 2800 वॉट इसका मैक्सिमम पावर कंजम्पशन है। यहाँ पर सबसे पहले हम इस प्रेशर वॉशर को आपको ओपन करके इसका टीयर डाउन और इसके इंटरनल पार्ट्स की बिल्ड क्वालिटी दिखाएंगे। यहाँ पर कुछ स्क्रूज लगे हैं जिन्हें हम अनस्क्रू करेंगे, तो जल्दी से हम इसका टीयर डाउन कर लेते हैं। आगे हम वीडियो में इसकी टेस्टिंग भी करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे बैक साइड से आपको ये स्टैंड जो है इसे इस तरह से रोटेट करके रिमूव करना है। इस तरह से हमने बैक साइड का ये पार्ट रिमूव कर दिया है। अब हम प्रेशर वॉशर में लगे हुए स्क्रूज को अनस्क्रू करने वाले हैं। तो यहाँ पर सारे जो स्क्रू हैं उन्हें हम इस इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर की सहायता से जल्दी से रिमूव कर लेते हैं, जिसके बाद हम इस प्रेशर वॉशर को खोल पाएंगे। तो सारे स्क्रूज अनस्क्रू हो चुके हैं और मैं इसका जो हाउसिंग है उसका इस साइड का पार्ट जो है उसे अलग करता हूँ। इस तरह से मैंने हाउसिंग जो है उसे खोल दिया है। यहाँ पर मैं हाउसिंग को इस तरह से आपको दिखाता हूँ, ये कुछ अंदर से इस तरह से दिखती है। यहाँ पर हमारा जो प्रेशर वॉशर है उसमें मेन प्रेशर पंप हो गया ये, और यहाँ पर ये हमारा स्विच है अंदर। मैं इसे भी आपको खोल कर दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये वर्क करता है। यहाँ पर इसमें 2 स्क्रूज लगे हैं, दोनों को हमने अनस्क्रू कर दिया है, और ये पूरा हमारा पंप और स्विच जो है ये हाउसिंग से अलग हो गया है। हाउसिंग का दूसरा पार्ट मैं इस हाउसिंग के पार्ट पे ही रख देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारी जो पंप यूनिट है इसमें यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल किया गया है। यूनिवर्सल मोटर साइज़ में छोटी होती हैं। ये इसका स्विच यूनिट है, इसे भी मैं आपको पहले खोल कर दिखाता हूँ, फिर हम पंप यूनिट को खोलेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ लॉक्स लगे हैं, इन्हें हम इस तरह से अनलॉक कर देंगे। आप अंदर स्विच देख पाएंगे, और ये जो शाफ्ट है यही शाफ्ट हमारे स्विच को ऑन ऑफ करती है। मैं यहाँ पर स्विच यूनिट में लगे स्विच को बाहर निकाल कर दिखाता हूँ। ये फेस और न्यूट्रल जो हमारा मेन लीड से आता है उसे मोटर पर कनेक्ट करता है। ऑफ रहने पर मोटर बिल्कुल एसी से आइसोलेट रहती है। यहाँ पर आप देखेंगे 2 स्क्रू लगे हैं, और इन 2 स्क्रूज को खोलने के बाद पंप यूनिट को हम खोल पाएंगे। यहाँ पर दोनों स्क्रू हमने इस तरह से रिमूव किए। इसके बाद आप देखेंगे कि ऊपर से ये प्लास्टिक कवरिंग है, इसे हमें निकालना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल किया गया है। यूनिवर्सल मोटर साइज़ में छोटी और पावरफुल होती हैं। यहाँ पर जो प्लास्टिक केसिंग है इसे हमें निकालना होगा, तभी हम मोटर को देख पाएंगे।
तो इस तरह से मैं इसे रिमूव करने की कोशिश करता हूँ। आप देखेंगे मैंने प्लास्टिक केसिंग रिमूव कर दी है। यहाँ पर हमारी यूनिवर्सल मोटर जो है उसे आप देख पाएंगे। ये साइज़ में काफ़ी छोटी है लेकिन ये काफ़ी पावरफुल होती है। आगे मैं टेस्टिंग करके भी आपको पावर मॉनिटर में इसका पावर कंजम्पशन दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देखेंगे इसका रोटर जब रोटेट होता है तो उसमें जो कम्यूटेटर है वहाँ पर दो ब्रश जो हैं वो कनेक्ट होते हैं। एक ब्रश आप देखेंगे यहाँ पर लगा हुआ है और दूसरा ब्रश जो है वो हमारा यहाँ पर लगा है। ये कार्बन ब्रश हैं। साथ ही आप देखेंगे ये हाई प्रेशर पंप यूनिट है। जब हम स्प्रे गन को ऑफ रखते हैं ऐसी स्थिति में ये हाई कट ऑफ जो है ये मोटर की सप्लाई को कट करता है। चलिए हम इसकी पंप यूनिट और मोटर को अलग अलग करते हैं। यहाँ पर स्क्रूज लगे हैं, टोटल 4 स्क्रूज लगे हैं। इनको हम अनस्क्रू करते हैं जिसके बाद हम इसकी मोटर और पंप यूनिट को अलग कर पाएंगे। पंप यूनिट और मोटर आपस में गियर के द्वारा कनेक्ट रहते हैं। यहाँ पर हाई आरपीएम लो टॉर्क को यहाँ पर लो आरपीएम हाई टॉर्क में कन्वर्ट करते हैं ये गियर्स। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा मोटर और पंप यूनिट के गियर्स आप मेटल के इस प्रेशर वॉशर में देख पाएंगे। मैंने कई ब्रांडेड प्रेशर वॉशर का टेयर डाउन किया है और उनमें मुझे प्लास्टिक के गियर्स देखने को मिले हैं जो कि ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ करने पर मेल्ट हो जाते हैं या टूट जाते हैं। तो ऐसी स्थिति इस प्रेशर वॉशर के साथ नहीं आएगी क्योंकि इसमें मेटल के गियर्स दिए गए हैं। यहाँ पर आपने इस प्रेशर वॉशर का टेयर डाउन देखा जिससे आपको इस प्रेशर वॉशर की बिल्ड क्वालिटी का पता लग सका। अब हम इस प्रेशर वॉशर की टेस्टिंग जो है वो करके देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये कितने वॉट पावर कंज्यूम करता है ये आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे 144 वॉट मैक्सिमम ये जो पावर कंज्यूम करेगा जब आप इसे ऑपरेट करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो प्रेशर वॉशर है चूँकि इसमें यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल किया गया है इसलिए ये काफ़ी लाइट वेट है। इसका टोटल वेट जो है वो अबाउट 3 kg है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो नॉर्मल इंडक्शन मोटर वाले प्रेशर वॉशर होते हैं उनके मुकाबले काफ़ी हाई प्रेशर जनरेट करता है। उनसे ये अच्छा ही प्रेशर आपको देगा भले ही ये लाइट वेट क्यों ना हो। नॉर्मल इंडक्शन मोटर वाले जो हाई प्रेशर वॉशर होते हैं उनका वेट 7 से लेकर 10 kg के बीच में होता है और वो काफ़ी बल्कि होते हैं। यहाँ पर ये लाइट वेट है और इसका परफॉर्मेंस जो है वो भी काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा। इस प्रेशर वॉशर को आप यूनिवर्सल यूज़ में ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि इससे बड़ी आसानी से कार की वॉशिंग जो है वो आप कर सकते हैं। बाइक को भी अच्छे से धुल सकते हैं, कार को भी अच्छे से धुल सकते हैं। साथ ही आप इसको फ्लोर की क्लीनिंग में होम पर्पस से यूज़ में ले सकते हैं। इसके द्वारा आप चाहे तो एसी की जो सर्विसिंग है उसे भी कर सकते हैं। तब आप एडजस्टेबल जेट नोज़ल को इस तरह से सेट करें कि प्रेशर जो है वो लो हो जाए, फोकस ना रहे। चलिए अब मैं इसकी जो एक्सटेंशन रॉड है उसे निकाल देता हूं क्योंकि अब हम यहां पर फोम स्प्रे बोतल जो है उसे कनेक्ट करने वाले हैं। तो इस तरह से हम इसे कनेक्ट कर लेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा फोम जो है उसे इस कार पर अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। काफ़ी अच्छे रिजल्ट मुझे देखने को मिले हैं। अब मैं इसकी स्प्रे गन के फीचर और साथ ही फोम स्प्रे बोतल जो है उसके फीचर्स के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर हॉस पाइप क्विक रिलीज बटन है। इससे हॉस पाइप को क्विकली कनेक्ट और डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। ये ऑलवेज ऑन बटन है। इससे ट्रिगर स्विच को आपको लगातार प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, इसे ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से ये अभी फोम जो है वो स्प्रे कर रही है, लेकिन जब हम ये बटन स्लाइड करते हैं, यहाँ पर रखते हैं, तब ये फोम स्प्रे करना बंद कर देता है, केवल वाटर ही स्प्रे हो रहा है। और जैसे ही हम इसे आगे को स्लाइड करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह से ये फोम जो है उसे स्प्रे करने लगता है। अब हम यहाँ पर इसके जो एडजस्टेबल जेट नोजल है उसको रोटेट करके इस तरह से प्रेशर को लो कर सकते हैं और जेट की जगह मिस्ट की तरह इसे स्प्रे कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप मिस्ट की तरह स्प्रे करके जहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है, एसी की सर्विसिंग में भी इस हाई प्रेशर जो वॉशर है का उपयोग कर सकते हैं। ये जो हाई प्रेशर वॉशर है काफ़ी अच्छा प्रेशर क्रिएट करता है और इसका प्रेशर आप इसकी एडजस्टेबल नोज़ल के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। इसे आप लॉन्ग टाइम रन भी कर सकते हैं। काफ़ी देर तक इसे मैंने यूज़ किया, किसी भी तरह की कोई हीटिंग इशू या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई। ये जो हाई प्रेशर वॉशर है इसे मैंने 4000 में अमेजन से परचेज़ किया था। परचेज़ लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। ये जो हाई प्रेशर वॉशर है इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस हाई प्रेशर वॉशर का जो यूनिवर्सल मोटर है
उसकी जो फील्ड कॉइल हैं वो एल्युमिनियम की है। क्योंकि मैं यहाँ पर वीडियो में टेयर डाउन के समय ये आपको नहीं बता सका, लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो फील्ड कॉइल हैं वो एल्युमिनियम की ही हैं और किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगे तो आप इसे बाय कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।